ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरीन। शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। खाने पीने के सामान समेत तमाम चीजें सस्ती हुई हैं। अधिकतर सामान पर सिर्फ 5% टैक्स है। बचत उत्सव की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी बोले, देश भर में दिख रहा जीएसटी घटने का असर और उत्साह। दूसरी खबर, उत्तर प्रदेश में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार का फरमान, जाति आधारित रैलियों पर रोक, एफआईआर, सार्वजनिक स्थानों, अहम दस्तावेजों में नहीं होगा जाति का उल्लेख। फैसले पर अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए हैं। तीसरी खबर, दिल्ली में नवरात्र में मीट शॉप बंद कराने पर किस तरीके से सियासत गर्मा गई है, इससे जुड़ी हुई बीजेपी विधायक तरविंदर मारवा ने बिना आदेश जबरन बंद कराई हैं दुकानें। कांग्रेस बोली, नहीं चलने देंगे ये जोर जबरदस्ती। चौथी खबर, मध्य प्रदेश के दमोह में मामूली विवाद में कैसे छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर जान ली। वारदात का वीडियो भी सामने आ गया है। अब विस्तार से खबरें देखते हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां जबलपुर से भीषण सड़क हादसे की एक तस्वीर सामने आई। यहां तेज रफ्तार कार की ऑटो से जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके चलते 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो सड़क पर आया और तभी जोरदार टक्कर हो गई। कार की टक्कर में ऑटो पूरा घूम गया और उसमें बैठा युवक सड़क पर जा गिरा। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी कार चला रहा शख्स रुका नहीं और फरार हो गया। देर रात सड़क पर पंडाल लग रहा था, जिसके लिए पिकअप पर सामान रखा था। तभी ऑटो वहां से मुड़ा। उसी समय तेज रफ्तार कार ने इसे टक्कर मार दी और इस सड़क हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जहरीले सांप को पकड़ने गया एक युवक उससे खेलने लगा। सांप को पकड़कर दूर ले जाने की जगह वो उसे अपने गले में लटकाए घूमता रहा। कुछ देर तक चले इस खतरनाक खेल में उस लड़के ने अपनी जान गंवा ली। सांप को पकड़ते हुए वो हीरोगिरी पर उतर आया था। एक उचित दूरी पर खड़े लोग वीडियो बना रहे थे और ये लड़का सांप को खुद से लपेटकर अपनी जान खतरे में डाल रहा था। अपना खेल दिखाने के बाद जैसे ही उसने सांप को बोरी में डालना चाहा, उसे उसने काट लिया। सांप का जहर शरीर में फैलने की वजह से इस लड़के की मौत हो गई। इससे पहले इस लड़के ने सांप को कमतर समझने की कोशिश की थी, जिसकी सजा उसे मिल गई। इसी तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में भी इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हुई थी। उसने भी सांप को पकड़ते वक्त लापरवाही की थी। वहां भी मौका पाते ही सांप ने डसा था। राजस्थान के 12 जिले में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, लेकिन फिर भी लुटेरे पुलिस की पकड़ से अब तक बाहर हैं। क्योंकि 5 लुटेरे चेहरे पर नकाब और मुखौटा लगाकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे। चाकू की नोक पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों के पहले हाथ पैर बांध दिए और फिर मुंह पर टेप लगा दिया, जिससे वो चिल्ला न सके। घटना राजस्थान के 12 जिले के अंता की है। पेट्रोल पर एक लुटेरा आसपास की गतिविधि पर नजर रखे हुए था। बाकी 4 लुटेरों ने ऑफिस में रखी अलमारी का ताला तोड़कर करीब 75,000 रुपए लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। लखनऊ में थार चला रहे एक शख्स ने एक ऑटो में ऐसी टक्कर मारी कि ऑटो में सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। शाम के 7:15 बज रहे थे। लखनऊ के कैंट इलाके की सड़क पर गाड़ियां चल रही थी। तभी थार वाले ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ऑटो का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया और ऑटो में बैठे हुए 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी 6 घायल हो गए। वीडियो में नजर आया कि थार उसी लेन में चली गई जिधर से ऑटो आ रहा था। हादसे के बाद का भी वीडियो सामने आया, जिसमें घायल लोग सड़क पर गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने थार वाले की तलाश शुरू कर दी है। इधर मुंबई में करोड़ों की लैम्बोर्गिनी हादसे का शिकार हुई। तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी डिवाइडर से जा टकराई, जिससे इस कार के परखच्चे उड़ गए।
कार का कहर मुंबई के कोस्टल रोड पर दिखा। भगवा रंग की लैम्बोर्गिनी के ड्राइवर ने कोस्टल रोड को रेसिंग ट्रैक बना लिया। ड्राइवर ने इतने खतरनाक तरीके से लैम्बोर्गिनी दौड़ाई कि लैम्बोर्गिनी डिवाइडर से टकराकर कई बार घूम गई। इस हादसे में लैम्बोर्गिनी ड्राइवर की जान तो बच गई, लेकिन लैम्बोर्गिनी के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने अब लैम्बोर्गिनी चला रहे व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तिरुमला तिरुपति मंदिर में भक्तों के दान को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के सदस्य भानु प्रकाश रेड्डी ने आरोप लगाया कि YSRCP सरकार में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा चुराए गए। इस संबंध में भानु प्रकाश रेड्डी ने एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में TTD यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के तमाम कर्मचारी दान किए गए पैसों की गिनती करते दिखाई दिए। वहीं इस दौरान एक कर्मचारी चुपके से रुपयों का एक बंडल छिपाता नजर आया। चोरी करते दिखे व्यक्ति का नाम रवि कुमार बताया जा रहा है, जो कि YSRCP सरकार में TTD कर्मचारी था। इस वीडियो के आधार पर TTD सदस्य भानु प्रकाश रेड्डी ने आरोप लगाया कि जगन मोहन रेड्डी की YSRCP सरकार में 100 करोड़ से ज्यादा की लूट की गई और लूट में कई नेता और अधिकारी शामिल थे। भानु प्रकाश रेड्डी ने बताया कि इस संबंध में हाईकोर्ट में केस दाखिल किया गया है और हाईकोर्ट ने CID को जांच सौंपी है और कोर्ट ने 1 महीने में सीलबंद रिपोर्ट सौंपने को कहा है। गुजरात के पोरबंदर में एक जहाज में भीषण आग लग गई। जामनगर की HRM एंड सन्स कंपनी का जहाज सोमालिया जा रहा था और पोरबंदर की सुभाष नगर जेट्टी पर लंगर डाले हुए था। आग की जानकारी के बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग बुझने के बजाय और तेजी से भड़की, जिसके बाद जहाज को तट से 1 किलोमीटर दूर समंदर के बीच ले जाया गया। जहाज में आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग की वजह से चीनी और चावल लदे इस जहाज को भारी नुकसान पहुंचा है। यूपी के कन्नौज में गाली गलौज का विरोध करने पर लाठी डंडे चलने लगे। दोनों पक्षों में एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। मारपीट में 2 लोगों को गंभीर चोट आई है। किसी ने लाठी से वार किया तो किसी ने दूसरे को उठाकर पटक दिया। मामूली सी बात पर हुए विवाद में लात, घूंसे, ईंट, पत्थर सब चलने लगे। मारपीट में कई महिलाएं भी शामिल थी। वहीं हैरानी की बात यह है कि गली में काफी देर तक मारपीट और हंगामा होता रहा, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने विवाद शांत कराने की कोशिश नहीं की। फिलहाल इस मामले में एक पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के हमीरपुर पुलिस का एनकाउंटर के बाद का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिससे पूरे पुलिस विभाग की अब किरकिरी हो रही है कि यूपी पुलिस को फोटो सेशन के दौरान यूपी पुलिस का निर्देश, हंसना मत, हंसना मत, हंसना मत। पुलिस ने इसे मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। उसे कंधे का सहारा देकर ले जा रही थी, तभी न जाने कहा गया कि तुम हंसना मत, हंसना मत, हंसना मत। इसी निर्देश के बाद यूपी पुलिस की कार्रवाई और एनकाउंटर दोनों सवालों के घेरे में है। हंसना मत। वीडियो देखकर इसे कोई ओवर एक्टिंग बता रहा है तो कोई यूपी की ठाए ठाए पुलिस कहकर मजाक बना रहा है। सच क्या है, क्या पुलिस बताएगी? हिमाचल प्रदेश के चंबा के एक होटल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रात के वक्त एक ट्रक अनियंत्रित होकर होटल के मुख्य गेट में घुस गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर को गंभीर चोट आई है। तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। हादसे के वक्त सामान से लदे ट्रक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ट्रक ड्राइवर उसे कंट्रोल नहीं कर सका और पूरा का पूरा ट्रक होटल के मुख्य गेट में समा गया। वो तो गनीमत रही कि अंदर की दीवार से टकराने के बाद ट्रक रुक गया, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि होटल के बाहर मौजूद एक कार और बाइक क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं ट्रक ड्राइवर अंदर ही फंस गया। ऐसे में लोगों ने ट्रक के एक हिस्से को तोड़कर ड्राइवर को बाहर निकाला। मुंबई के वीपी रोड पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्ता और पुलिस वाले एक दूसरे से ही भिड़ गए। शिकायतकर्ता ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया, जिसके बाद महिला उपनिरीक्षक भड़क गई। महिला उपनिरीक्षक दुर्गा खरडे ने अपनी वर्दी में लगी नेम प्लेट उतारी और शिकायतकर्ता को फेंक कर मारी।
नेम प्लेट फेंककर मारने के बाद तो हंगामा और बढ़ गया। अगर वो पॉइंटेड चीज अगर इनकी आंख में लग जाता, इनकी आंख फूट जाती, तो इसके लिए मुंबई पुलिस ही जिम्मेदार होती। विवाद दो पक्षों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर था। पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर आई थी, जहां योगेश करांडे नाम का शख्स वीडियो बनाकर पुलिस पर पैसे दिलाने का दबाव बनाने लगा, जिससे गुस्साई महिला उप निरीक्षक ने अपने नेम प्लेट उतारा और फेंक कर मारा। उत्तराखंड के काशीपुर में कल रात को अचानक से माहौल बिगड़ गया। सैकड़ों लोगों ने बिना अनुमति आई लव मोहम्मद जुलूस निकाला और जैसे जैसे लोग इकट्ठा हुए, भीड़ बेकाबू होती चली गई। काशीपुर के अली खां मोहल्ले में आधी रात को लोग आई लव मोहम्मद के नारे लगा रहे थे। पुलिस जब उन्हें समझाने पहुंची तो उपद्रवियों ने पुलिस वालों को ही पीट दिया। उपद्रवियों ने पुलिस अधिकारियों को गंदी गंदी गालियां दी, वर्दी पकड़कर घसीटा और दौड़ा दौड़ा कर पीटा। भयंकर हंगामे की सूचना मिलते ही डायल 112 की गाड़ी पहुंची, लेकिन उपद्रवियों ने पुलिस की जीप पर भी हमला किया। किसी ने पुलिस की जीप के ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो दर्जनों लोग पत्थर लेकर गाड़ी तोड़ने पहुंचे। उपद्रवी आई लव मोहम्मद जुलूस के नाम पर जमकर बवाल काटते रहे। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए कई थानों की फोर्स बुलानी पड़ गई। सीओ दीपक सिंह के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचा और भीड़ को तितर बितर कर दिया। आधी रात को ही पुलिस ने अली खां मोहल्ले का चप्पा चप्पा छाना ताकि दोबारा हालात ना बिगड़े। पुलिस ने बताया कि नदीम अख्तर नाम के शख्स ने कानपुर की तर्ज पर बवाल की स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन अब जो लोग बवाल में शामिल थे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व थे, चाहे वो स्वयं द्वारा चाहे इसके बचाव में आकर के, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जिन लोगों ने पुलिस कर्मियों से हाथापाई की थी, पुलिस ने उनकी पहचान कर ली है और पुलिस अब उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रहे हैं। देखिए, कानपुर और काशीपुर की तरह ही उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। दुर्गा मंदिर के पास जुलूस निकाला गया, जिसमें विवादित नारे भी लगाए गए। मुस्लिम समुदाय के युवकों ने आई लव मोहम्मद वाले बैनर पोस्टर लेकर जुलूस निकाला और सिर तन से जुदा के नारे लगाए। विवादित नारों की वजह से शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और जुलूस निकाल रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने हंगामा और पथराव कर रहे उपद्रवियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा तो उपद्रवी भाग खड़े हुए। हंगामे और बवाल के बाद पुलिस ने 6 उपद्रवियों को हिरासत में लिया, जबकि 25 से 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। एक्ट्रेस पूनम पांडे दिल्ली की मशहूर लवकुश रामलीला में रावण की पत्नी यानी मंदोदरी का किरदार निभा रही है और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके पूनम पांडे ने बड़ा ऐलान किया है। मंदोदरी के रोल के लिए पूनम पांडे पूरी तरह सात्विक हो गई हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में पूनम पांडे माता के व्रत भी रख रही हैं, जिसके बारे में उन्होंने खुद वीडियो शेयर करके जानकारी दी और मंदोदरी का रोल मिलने पर खुशी जताई। अवसर मिला, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं पूरी नवरात्रि फास्टिंग रखूँगी ताकि मैं अपने मन से, अपने तन से और भी ज़्यादा क्लेंस रहूँ इस खूबसूरत से रोल को प्ले करने के लिए। अक्सर बोल्ड लुक में रहने वाली पूनम पांडे व्हाइट कलर के कुर्ते में काफी सिंपल लुक में नजर आ रही हैं। पूनम पांडे के देसी लुक को देखकर उनके फैंस भी हैरान हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बारिश के बाद आए पानी में एक कार बहने लगी और उस कार के अंदर कुछ लोग भी बैठे हुए थे जो खुद को बचाने की गुहार लगा रहे थे। पानी ने उनकी गाड़ी को रिवर्स गियर में बहाना शुरू कर दिया। आगे की तरफ झुकी हुई कार बह रही थी और अंदर बैठे लोग चीख रहे थे। आखिरकार जब एक जगह कार रुकी तो आसपास के लोग रेस्क्यू के लिए दौड़े। सबसे पहले कार को पकड़कर अंदर बैठे लोगों को खिड़की और दरवाजा खोलकर एक एक कर बाहर निकाला गया।
यहाँ कार को पानी से बाहर निकालने की भी चुनौती थी। इसके लिए लोगों ने रस्सी बांधकर एक तरफ से कार को कंट्रोल किया, दूसरी तरफ कुछ लोग मिलकर कार को पानी से बाहर निकाल रहे थे। देखिए, इस वक्त देश में जाति पर सियासी जंग छिड़ी हुई है और इसी बीच उत्तर प्रदेश में जातियों से जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला हुआ है। इस फैसले के मुताबिक अब पुलिस थानों में जब भी किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी तो उसमें उसकी जाति का जिक्र नहीं किया जाएगा। अब जो भी एफआईआर दर्ज होगी उसमें आरोपी के नाम के साथ उसके पिता के साथ साथ उसका मां का नाम भी लिखा जाएगा। हालांकि एससी एसटी से जुड़े हुए मामलों में यह नियम लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में पीड़ित और आरोपी दोनों पक्षों की जाति लिखने की छूट दी गई है। यूपी में अब जातीय होर्डिंग लगाने और जातीय रैलियां करने पर भी रोक लगेगी। अब कोई भी राजनीतिक दल या फिर दूसरा कोई संगठन जाति के नाम से रैली नहीं कर पाएगा। इस फैसले में यह भी कहा गया है कि कोई भी शख्स अपनी गाड़ी पर जाति के नाम का स्टिकर नहीं लगाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो फिर उसका चालान काटा जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी। अगर किसी जाति विशेष के खिलाफ कोई मुहिम चलाई जाती है तो इस पर एक्शन लिया जाएगा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था, जिसके बाद यूपी सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है। देखिए, नेपाल के बाद फिलीपींस में भी जेनजी सड़क पर उतर आए हैं। फिलीपींस की राजधानी में हुए हिंसक प्रदर्शन में कई लोग घायल हो गए। फिलीपींस की राजधानी मनीला में जेनजी प्रदर्शनकारियों ने पहले सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया और देखते ही देखते सड़क पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सड़क के एक तरफ चेहरे पर नकाब बांधे प्रदर्शनकारियों की भीड़ नजर आ रही थी तो दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मी किसी तरह पत्थरों से बचने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। यह हिंसक झड़प राष्ट्रपति भवन के पास हुई, जिसमें 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें बड़ी संख्या पुलिसकर्मियों की भी है। दरअसल फिलीपींस में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में रिश्वत लेने के आरोपी सांसदों और अधिकारियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, जो इस तरह के विरोध प्रदर्शन की शक्ल में बाहर आ रहा है। गरबा को लेकर शहर शहर नियम कानून बनने लगे हैं और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के भोपाल में गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने के लिए बैनर होर्डिंग लगने शुरू हो गए हैं। ऐसा ही बैनर अवधपुरी में श्री कृष्ण सेवा समिति के गरबा पंडाल में लगाया गया, जिन पर साफ लिखा था कि गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है। जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। और अगर गरबा पंडाल में गैर हिंदू पकड़े गए तो उन्हें घर वापसी की धमकी भी दी गई। प्रदेश भर से कई हिंदू संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इसमें जो गैर हिंदू हैं वो गरबों में ना आए। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही लोगों को गरबा पंडालों में एंट्री दी जाएगी। प्रत्येक आने वाले के माथे पर तिलक लगाएंगे, हाथ में उसका कलावा बांधेंगे, रक्षा सूत्र जो कहते हैं जिसे। इसके साथ ही गरबा पंडालों में एंट्री के लिए 5 नियम तय कर दिए गए हैं। तो नवरात्र के दौरान गरबा आयोजनों में गैर हिंदुओं को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम हिंदू संगठनों ने गरबा पंडालों के लिए नए नियम लागू करने का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक गरबा पंडाल में जाने से पहले तिलक लगाना होगा, हाथ में रक्षा सूत्र बांधना होगा और देवी की पूजा भी करनी होगी। इसके अलावा आधार कार्ड की जांच के बाद ही किसी को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। साथ ही प्रवेश द्वार पर वराह अवतार की तस्वीर लगाई जाएगी और पंडाल में प्रवेश करने वालों को पहले उनकी पूजा करनी होगी। इन नियमों के अलावा हिंदू संगठनों ने गंगा जल और गौमूत्र से आचमन कराने की भी मांग की है। देखिए, नवरात्रि की शुरुआत होते ही राजधानी दिल्ली में मीट मछली की बिक्री पर रोक की मांग भी शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी है, लेकिन इस पर जवाब आने से पहले ही तरविंदर सिंह मारवा अपने कार्यकर्ताओं के साथ भोगल इलाके में पहुंचे और मीट की दुकानों को बंद करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं तरविंदर मारवा, उनको आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर आए हैं और लगातार जो मीट की दुकानें हैं, ये आप देख सकते हैं जो मीट की दुकानें हैं उन पर लगातार ताला डलवा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने धमकी दी कि अगर अगले 9 दिन दुकानें खुली तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बार बार चक्कर लगाएंगे कि कोई दुकान खुली तो दुकान खुली नहीं खोलेंगे ना, नहीं खोलेंगे, नहीं, उसका इलाज है। मीट की दुकानों को जबरन बंद करवाने से दुकानदार भावुक नजर आए। माँ बाप नहीं है, बच्चे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, सब है, सबकी शादी ब्याह सब देखना पड़ता है, सब चीज़ कारोबार तो ही चलती है। अब कारोबार बंद हो जाएगा 9 दिन के लिए, तब देखते हैं कि क्या होगा।
लेकिन विपक्ष के कई नेता इस फैसले को लेकर बीजेपी पर हमलावर दिखे और इसे बीजेपी का पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। देश में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या वाकई में इसका पालन शुरू हो गया है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम आज देश भर के छोटे बड़े शहरों में अलग अलग दुकानों पर गए। हमने दुकानदारों से बात की तो पता चला कि हर जगह जीएसटी कम होने का फायदा नहीं मिल रहा है। ज्यादातर दुकानदार पुराने स्टॉक की बात कहते हुए अभी भी महंगा सामान बेच रहे हैं। दुकानदारों से जब जीएसटी से सस्ते होने वाले सामानों पर हमने सवाल पूछा तो उन्होंने इसके लिए इंतजार करने को कहा। जीएसटी कम किया है ना? अभी तो हुआ नहीं ना, पहले क्या है, जीएसटी आज ही तो कम हुआ। अच्छा, 1 तारीख से दूध आएगा, ये नेक्स्ट प्रोडक्शन आएगा जब ये जीएसटी कम आएगा। मुंबई के साथ दिल्ली के जनरल स्टोर्स की कहानी भी वही है। तो हम अभी तो पुरानी रेट पर आया रहा तो हमें कैसे सस्ता दे सकता हूँ? अभी जो भी आएगा अगला रेट तो मैं सस्ते में दे सकता हूँ। अभी तो जो अभी 22 तारीख को आया है तो अभी वही रेट है, पुरानी वाली रेट है। सस्ती दरों के बावजूद महंगा सामान खरीदने वाली जनता भी दुकानदारों पर तंज कसती दिखी। जो बढ़ गया तो बढ़ा देते सर, और घट गया तो घटा तो नहीं, पुराना स्टॉक है। इधर सस्ती दवाइयों के दावे पर भी सवाल उठे। मुंबई में जीएसटी पर कंफ्यूजन की वजह से कई दुकानदार महंगी दवाइयां ही दे रहे हैं। कुछ पता ही नहीं है, मतलब अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। अरे इसको प्रोडक्ट को क्या कैसे करना है। जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई, लेकिन इसका पालन हर जगह नहीं हो रहा है। देखिए, ये तो थी जनरल स्टोर्स की बात, जहां पर डेली यूज की चीजें 5 से 10 रुपए सस्ती हुई हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान, गाड़ियों के शोरूम में ग्राहकों को 1000 रुपए से लाख रुपए तक का फायदा होने वाला है। वहां की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है आपके लिए, वो भी हम लेकर आए हैं। अपनी रिपोर्ट में हमने पाया कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों में छूट मिलनी शुरू हो गई है। जो नई नियमावली है उसका पालन कर रहे हैं आप? हाँ, कर रहे हैं। शुरू कर दिया आज से। टैक्स कम हुआ है ना इसमें, बेसिक प्राइस वही है, टैक्स सेविंग हुई है। छोटी गाड़ियों के रेट भी लाख रुपए तक सस्ते हुए। नवरात्र के पहले दिन से लोगों को इसका फायदा मिलने लगा। ऐसे कह रहे हैं कि लागू कर दिया है लेकिन दुकान नहीं दे रहा, लेकिन आप यहाँ पे आए हैं तो आपको इसका फायदा हो रहा है। दुकान ने दे दिया, वो झूठ बातें कर रहे हैं। दुकान ने बहुत बेनिफिट दिया, जीएसटी कम करके दे दिया। हालांकि बड़े बड़े सुपरमार्केट्स और ब्रांडेड शोरूम्स में अभी भी जीएसटी पर कोई क्लियर जानकारी नहीं है। कई जगहों पर जीएसटी के कंफ्यूजन का फायदा उठाकर ग्राहकों से मुनाफा कमाने की कोशिश चल रही है। इधर सरकार ने यह भी ऐलान किया था कि रेलवे में मिलने वाली पानी की बोतल का रेट भी 1 रुपए सस्ता हो गया है, लेकिन इसके लिए भी यात्रियों को इंतजार करना पड़ रहा है। वेंडर्स का कहना है कि उन्हें नए रेट पर कोई आधिकारिक आदेश अभी नहीं मिला है। अभी 14 का नहीं हुआ, अभी तो 15 वाला ही आ रहा, देख लो आपके सामने। 14 वाला कब आएगा? 14 वाले की सप्लाई आएगी, आज देखो। सर 15 रुपए को बेच रहे हैं। अभी मेरे पास कोई रेलवे की तरफ से रेट का नहीं हुआ है कि कितना घटा कितना बढ़ा। तो आज से देश में नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म लागू हो गया है। कल पीएम मोदी ने इसे जीएसटी बचत उत्सव के रूप में मनाने के लिए कहा था, जिसकी तस्वीर आज सामने आई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे। यहाँ वो दुकानों पर गए जहां उन्होंने ऐसे पोस्टर लगाए जिस पर लिखा था, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। इस बीच सीएम योगी एक दुकान पर पहुंचे जहां उन्हें एक ऐसा कोड दिखाई दिया जिस पर जीएसटी के बदलाव की पर्ची लटकी हुई थी। कोड पर लगी पर्ची पर लिखा था, पहले 12% और आज से 5%। इधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव दिल्ली के आरके पुरम इलाके में पहुंचे और दुकानों पर जाकर स्वदेशी के स्टिकर लगाए। बीजेपी के बड़े बड़े नेता जहां जीएसटी बचत उत्सव मना रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पूछ रही है कि आखिर इतना भारी भरकम टैक्स लगाया किसने था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने 8 साल में 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की है। इसके लिए सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए। इधर यूपी के सिद्धार्थनगर में महिला की मौत पर हंगामा हो गया। गर्भवती की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और जमकर बवाल काटा। आरके सेवा आश्रम हॉस्पिटल की किसी ने कुर्सियां तोड़ी, किसी ने पत्थर मारकर शीशे तोड़ दिए। लोगों को अस्पताल में जो कुछ मिला उसे तहस नहस कर डाला। परिवार वालों का आरोप है कि डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने ये जानकारी छिपाई और ऑक्सीजन लगाकर महिला को गोरखपुर रेफर कर दिया। नेपाल के बाद अब पेरू में भी जेंजी ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। भ्रष्टाचार, अपराध और हालिया पेंशन सुधारों को लेकर हजारों की संख्या में युवा लीमा की सड़कों पर उतर आए।
और वहां की सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर कूच करने की कोशिश की और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से भिड़ गए। आरोप यह है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। हिंसक झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। बाद में पुलिस ने सड़क पर फ्लैग मार्च किया और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। उत्तराखंड एसएसएससी पेपर लीक मामले में धामी सरकार घिरती नजर आ रही है। मसूरी के शहीद भगत सिंह चौक पर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पेपर लीक मामले पर सरकार से जवाब मांगा। धामी सरकार का पुतला दहन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से तुरंत परीक्षा रद्द करने की मांग की और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा मांगा। 21 सितंबर को यूके एसएसएससी की स्नातक स्तरीय पदों के लिए लिखित परीक्षा हुई थी, लेकिन कुछ प्रश्न पत्रों के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिससे हड़कंप मच गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर इशारों में पाकिस्तान को संदेश दिया कि अगर वो नहीं सुधरा तो ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू किया जा सकता है। अब पाकिस्तान पर निर्भर है कि वो चाहता क्या है। वो तो उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। आतंकवादी जैसी हरकत करेंगे वैसा जवाब दिया जाएगा। मोरक्को में भारतीय समुदाय के सामने रक्षा मंत्री ने पहलगाम हमले का जिक्र किया। पहलगाम की घटना हुई थी, हमारे 26 लोगों को धर्म पूछ कर मारा था। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस हमले के बाद सेना को पूरी छूट दे दी गई। सीमा पर नहीं, घर में घुसकर 100 किलोमीटर से आगे जाकर जो है आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने में हम लोगों ने कामयाबी दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों ने धर्म देखकर मारा, हमने धर्म नहीं उनका कर्म देखकर मारा है। हम उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा अभी ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया और आगे भी कोई वारदात होगी तो सिद्ध क्यों मिला है, फिर आगे होगी तो होगी। एशिया कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को दूसरी बार रौंद दिया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान पर शर्मनाक हरकतों से बाज नहीं आए। उनके बर्ताव को लेकर टीम इंडिया ने सवाल उठाए हैं। इससे पाकिस्तान सरेआम बेइज्जत हो गया। जंग के मैदान में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को धूल चटाई तो क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान की गलतफहमी हराकर उड़ाई। एशिया कप के सुपर 4 मैच में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाया और बंदूक का बेतुका इशारा करके जश्न मनाया। फील्डिंग के दौरान हारिस रऊफ ने भारतीय फैंस को 6-0 का साइन दिखाया। पाकिस्तान भारत के फाइटर जेट गिरने के झूठे दावे करता रहा। ये इशारा उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत की बैटिंग के दौरान हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी ओपनर अभिषेक शर्मा से भिड़ गए। ये बौखलाहट पिटाई की थी। अभिषेक पाकिस्तान के इशारों और खराब बर्ताव का बल्ले से करारा जवाब दे रहे थे और पाकिस्तान की औकात दुनिया देख रही थी। अभिषेक ने अर्धशतक लगाकर जीत दिलाई और मैच के बाद पाकिस्तान की हरकतों पर सवाल भी उठाए। यूपी के बस्ती में एक अजगर ने लोगों को खूब छकाया। इस अजगर को पकड़ने में लोगों के पसीने छूट गए। अजगर की वजह से वहां काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा, क्योंकि मकान में घुसे अजगर को जैसे ही बाहर निकाला गया वो सड़क पर इधर उधर भागने लगा, जिससे बचने के लिए लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। कई लोग तो अपनी बाइक और साइकिल छोड़कर वहां से दूर हट गए। दरअसल ये अजगर एक मकान में घुस गया था। कुछ लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला, लेकिन मकान से बाहर आते ही ये अजगर फिर बेकाबू हो गया, जिससे लोग डर गए और वहां से भागने लगे। बाद में लोगों ने किसी तरह उसे पकड़ा और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। तेजस्वी के संजय को लेकर लालू परिवार में टकराव बढ़ गया है। लालू को किडनी देने वाली दूसरी बेटी रोहिणी ने बिना नाम लिए पहले इशारों में निशाना साधा और जैसे ही घर के सदस्यों को लेकर अनफॉलो कर किया, विवाद बढ़ गया है। इस झगड़े का असर तेजस्वी यादव की यात्रा में भी दिखा। सोनपुर के बजरंग चौक पर रोहिणी के कुछ समर्थकों ने तेजस्वी की गाड़ी के सामने रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे लगाए। इससे पहले रोहिणी के भाई तेज प्रताप यादव ने नाराजगी जताई। हमारी बहन का जो अपमान करेगा फिर इनका सुदर्शन चक्र चलेगा।
बीजेपी ने रोहिणी आचार्य और पीएम मोदी को मां की गाली मामले को लेकर आरजेडी के माई बहन मान योजना पर निशाना साधा और एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, गालीबाज आरजेडी, तेजस्वी की माई बहन गालीबाज योजना हर गाली का हिसाब करेगी बिहार की माताएं और बहनें। तेजस्वी पहले अपने घर के आंतरिक मामलों से निपटे, फिर बिहार की सोचे। जनता उनको धूल चटा देगी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से बड़े हादसे की खबर है। यहां प्लास्टिक शीट प्रिंट फैक्ट्री में आग लग गई है। इस घटना में भारी नुकसान की खबर है। जब आग लगी तब फैक्ट्री में काफी संख्या में कर्मचारी काम कर रहे थे। अचानक से कुछ ही मिनटों में आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। गनीमत ये रही कि कर्मचारियों को सही समय पर सुरक्षित निकाल लिया गया। आग इतनी विकराल थी कि 2-3 किलोमीटर तक धुएं का गुबार नजर आया। लोगों ने सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। धुएं की वजह से ऑपरेशन में परेशानी हुई। ये घटना हापुड़ के धौलाना इलाके की है, जहां प्लास्टिक शीट प्रिंट करने की फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।